नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा कि बच्चे आज वेट कर रहे थे पूरे दिन से कि आज की क्या अपडेट है, और आज आरएससी हुबली आके और जीएम ऑफिस जो हम लोग गए तो वहां पे क्या अपडेट मिली हम लोगों को। तो पूरे दिन का मैं अगर शॉर्ट में विवरण देना चाहूँ तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 11 बजे तक 11:30 बजे तक सारे बच्चे आ रहे थे, अलग अलग स्टेट से आ रहे थे, अलग अलग जगह से आ रहे थे। तो लगभग 11:30 यहीं पे बज गया था, हमें गुरुद्वारा में बज गया था। उसके बाद एक भाई थे, उन्होंने वो पोस्टर और बैनर लेकर हमको नहीं दिए थे, झांसी में उन्होंने वादा किया था। तो ये बैनर पोस्टर बनवाने के लिए हम लोग गए तो उसमें आधा घंटा लग गया। तो 12 बजे के आसपास हम लोग जो है गुरुद्वारा से निकल के लगभग 30 से 35 बच्चे पैदल ही, लगभग ये समझ लीजिए कि 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग सबसे पहले गए यहाँ पे जीएम ऑफिस में। जीएम ऑफिस जो है रेल सौदा करके नाम उसका। तो जीएम ऑफिस में जब गए वहाँ पे तो सबसे पहले तो जो आरपीएफ वहाँ पे सर थे, तो आरपीएफ सर ने हम लोगों को गेट पे खड़े नहीं होने दिया और साइड में कर दिया, साइड में खड़े होने के लिए बोला। और जो बैनर पोस्टर हम लोग जब खोलने लगे तो बैनर पोस्टर भी खोलने से उन्होंने मना कर दिया, बोलने लगे कि बैनर पोस्टर आप नहीं खोल सकते बिना किसी के परमिशन के। अगर आप बैनर पोस्टर खोलना चाहते हैं या फिर यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको वहाँ किसी जो ऐसा अधिकारी हो जो उसके अंडर में आता हो, तो वो अगर आपको परमिशन देता है तभी जाके हम आपको अलाउ करेंगे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग, उन्होंने बोला कि आप लोग वेट कीजिए, आपको हम सीपीओ सर से मिला देंगे। और जबकि हमारी मांग ये थी कि हम जीएम सर से मिल के जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि सीपीओ सर से मिला देंगे, जीएम सर जो है वो खाली नहीं है, उनकी मीटिंग चल रही है। और उसके बाद हम लोग खड़े रहे आधे घंटे और लगातार गाड़ियां वहाँ से निकल रही थी। अधिकारी थे हमारे सामने से, सीपीओ हमारे सामने से ही जो जीएम सर थे वो होकर निकले। लेकिन आरपीएफ का इतना ज़्यादा दबाव था कि लगातार वो लोग हमको मतलब कि देखने तक नहीं दे रहे थे, जो जीएम सर थे उनकी गाड़ी की तरफ नहीं देखने दे रहे थे। इतना ज़्यादा प्रेशर हम लोगों पर क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद जीएम सर निकल गए हमें आंखों के सामने, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग 3:30 बजे तक आप लोग वेट करो, हम आपको जो है सीपीओ सर से मिलवा देंगे। तो हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। लगभग 3:30 के आसपास बाहर एक लोग आए और अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने बोला कि हम चेयरमैन हैं। तो अंदर के आरआरसी ऑफिस के अंदर से अंदर से आए और उन्होंने बोला कि चेयरमैन है और क्या प्रॉब्लम है आपको। तो हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, उनको पूरी समस्या बताई। अदर जोन की जो 5-5, 6-6 डीवी आ गई है और कहीं कहीं तो रिप्लेसमेंट डीवी आ गई है, पर हमारा जो ये हुबली जोन है यहाँ से अभी तक सेकंड डिवी नहीं दी गई है। 15 जोन ऑलरेडी दे चुके हैं, 15 जोन का ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा है, पर सेकंड डिवी में की वजह से हम यहाँ हुबली से बहुत ज़्यादा परेशान है, आरएससी हुबली में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है कन्विंस करने की हमको कोशिश की और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप लोग यहाँ से जाइए। लगभग 30 से 35 लड़के थे। उन्होंने पूछा अभी कितने बच्चे हैं, तो हमने उनसे बोला कि 20 के आसपास बच्चे और आ सकते हैं, तो 50 के आसपास हम लोग यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ हमसे बोला कि ऐसा है कि आप लोग अभी जाइए और जुलाई एंड में आपकी हम जो है सेकंड डिवी की नोटिस सेकंड डिवी डाल देंगे। और हमने जब नोटिस के लिए वहाँ पे बोला कि सर आप अगर जुलाई एंड में डाल रहे हैं वो सेकंड डिवी, तो उसके लिए आप एक नोटिस डाल दीजिए अभी ऑफिशियल साइट पे। तो उन्होंने बोला कि अभी हम नोटिस नहीं डाल सकते, अभी हम जो ऊपर हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूरा मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते पहले ही मेरी नियुक्ति हुई है, मैं NFR मतलब नॉर्थ फ्रंट रेलवे से कार्यरत था, वहाँ से 1 हफ्ते पहले ही मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और 1 हफ्ते पहले से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो पूरा सब कुछ यहाँ पे डेटा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही लगभग 1 हफ्ता लगेगा। उसके बाद हम वहाँ पे 1 हफ्ते बाद, मतलब कि आज दिन था मंगलवार, तो मैंने बोला सर मंगलवार का आज दिन है, तो मंगलवार से लेके मंगलवार तक मतलब 1 हफ्ते के अंदर आप अगर नोटिस डाल दीजिए तो हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं, गुरुद्वारा में रुके हुए हैं और हम लोग वेट करते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप लोग सब लोग ना रुको, जो 35-40 लड़के हो आप में से 2 या 3 लड़के रुक जाओ जो यहाँ के लोकल है, मतलब कि जो कन्नड़ जानते हैं वो लोग रुक जाए, और बाकी के जो बच्चे हैं हुबली यहाँ के, बिहार के, यूपी के, तो वो लोग अपने घर जाए। और 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते के बाद वो हमसे संपर्क कर सकते हैं आरआरसी हुबली ये जीएम ऑफिस आके, और हम जो है आपकी बात पे कार्रवाई करेंगे। पर हम लोग वहाँ पे जब माने नहीं, हम लोगों ने बोला नहीं सर आप नोटिस डालिए तभी हम यहाँ से हटेंगे या फिर जीएम सर से मिलवाइए। तो उन्होंने बोला कि वो मतलब कन्विंस होने को तैयार नहीं हो रहे थे, वो अपनी बात पे टिके हुए थे कि
पूरा डेटा हमको निकालने में, क्योंकि मैं नया आया हूँ यहाँ पे, नई मेरी चेयरमैन पे हम यहाँ पे पद पे आए हैं, तो मुझे पूरा डेटा कलेक्ट करने पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो 1 हफ़्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ़्ते में नोटिस, और उसके बाद जुलाई एंड में आपकी सेकंड डिवी जारी कर दी जाएगी। पर हम लोगों ने ये ठान रखा है कि जब तक हम लोग यहाँ पे है और नोटिस नहीं पड़ जाती या फिर सेकंड डिवी की कोई सेकंड डिवी नहीं पड़ जाती, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हमने उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई, अपनी बात बताई। हमने बोला कि दिसंबर में कुछ बच्चे आए थे यहाँ पे, तब बोला गया था फरवरी में आएगी, और मार्च में कुछ बच्चे आए तो उनसे बोला गया अप्रैल में आएगी, मई में आएगी। अब फिर यहाँ पे 3 बार बच्चे आ चुके हैं, पर हर बार ऐसे ही बोला जाता है कि आप लोग जाइए, हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद सेकंड डिवी डाल देंगे। पर आरआरसी हुबली की तरफ से फिर कोई भी इसके ऊपर अपडेट नहीं दी जाती है। हमने उनको डिटेल में अपनी प्रॉब्लम बताई, पर वो अपनी बात पर टिके रहे। उन्होंने बोला आप लोग जाइए, 1 हफ्ते में आपकी नोटिस जो है संभावित है कि मंगलवार तक आपकी नोटिस हम डाल देंगे। लेकिन जो हमारे साथ के भाई थे वो सब कन्विंस नहीं हुए, क्योंकि 2 से 3 बार यहाँ पे धोखा बच्चे खा चुके हैं। यहाँ पे कई ज़्यादा संख्या में बच्चे आए, पर यहाँ से नोटिस या फिर सेकंड डिवी देखने को नहीं मिली। फिर सबने मिलके हम लोग जो थे लगभग ये 4:30-5 का टाइम हो गया था। फिर हम लोग गए ये मजदूर यूनियन पे, हमने सोचा वहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, पर दुर्भाग्यवश वहाँ पे कोई भी नहीं मिला हमको। और जो सर थे वहाँ पे, जो चीफ थे, वो वहाँ पे ताला लगा हुआ था, और वहाँ पे पता करने पर पता चला कि 10 से लेके 1 बजे तक यहाँ पे सर रहते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो हम लोग उसके बाद जो है हमने बात की, वो बोल रहे थे ना परमिशन देने के लिए कि यहाँ पे परमिशन नहीं चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हमने बात की और वहाँ पे परमिशन लेने के लिए हम गए रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे जो आरपीएफ स्टाफ था, तो आरपीएफ स्टाफ में एक बहुत ही अच्छे सर थे, उन्होंने हमको डिटेल में समझाया। उन्होंने बोला कि अगर आपको परमिशन चाहिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं कोई नया काम नहीं करने जा रहा हो। इसके पहले भी टेक्नीशियन वाले आए थे और यहाँ पे 3 से 4 दिन प्रोटेस्ट किया था उसके यहाँ पे रेल सौदा में, और 3-4 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद ही इनकी सेकंड डिवी दी गई थी। और सेकंड डिवी इनकी ज्वाइनिंग का था लफड़ा। जो टेक्नीशियन वाले बच्चे थे 3-4 दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। तो बोलने लगे कि आप लोग अगर परमिशन चाहते हो तो सबसे पहले तो आप यहाँ का जो लोकल रेलवे वो है, थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाइए और एप्लीकेशन लिखकर वहाँ पे सबमिट कीजिए, वहाँ से आप परमिशन लीजिए। उसके बाद जो आप वहाँ पे अच्छी प्रकार से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको जब वहाँ से परमिशन मिल जाएगी थाने से, उसके बाद आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग सारे लोग जो लगभग ये समझ लो 30 के आसपास बच्चे थे, और लगभग ये समझ लो 5 किलोमीटर चल के वहाँ पे खाना वाना खाया। उसके बाद कुछ बच्चे चले आए गुरुद्वारा। हम 4-5 बच्चे थाने गए, पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया और सर से बात की। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारी एक बात कराई। आरपीएफ एसआई सर थे, वो छुट्टी पे है, लेकिन उनसे मेरी बात कराई। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कल जाइए रेल सौदा जाइए, आपकी बात सीपीओ से करा दी जाएगी, और वहाँ पे अगर कोई भी आरपीएफ का स्टाफ आपको परेशान करे या आपको रोके तो उनसे डायरेक्ट मेरी बात करा देना। तो उन सर का मेरे पास नंबर है। कल हम लोग जाते हैं लगभग 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास हम यहाँ पे जाएंगे, आरआरसी में जाएंगे, फिर यहाँ पे एपीओ से मिलेंगे। फिर उसके बाद हम रेल सौदा जाएंगे, वहाँ पे सीपीओ सर से मिलेंगे और मजदूर यूनियन से भी मिलने का काम करेंगे। हम अपना पूरा 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, 100% देकर आएंगे यहाँ पे। हम लोग आज लगभग अगर बात की जाए तो 22 से 24 किलोमीटर लगातार चले हैं। इस वजह से पूरा दिन आप लोगों को अपडेट देने में थोड़ा सा लेट हो गया हमें, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आप लोग ये समझिए कि 100% कोई भी मैं कमी नहीं रख रहा हूँ। और हमारे साथ जो भाई हैं ये भी लगातार हमारा साथ दे रहे हैं। बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और लगातार हमारे साथ में चले हैं, और लगातार ये लोग धूप में खड़े रहे। आप ये समझिए, आप लोग घर में पड़े हुए हैं, पर यहाँ पे जो बच्चे जो है संघर्ष कर रहे हैं, सेकेंड डिवी के लिए संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी हम लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हम लोग सेकेंड डिवी लाने में कामयाब होंगे या फिर नोटिस डलवाने में कामयाब होंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, या तो नोटिस पड़ जाए या फिर सेकेंड डिवी डाल दी जाए। और जितनी वैकेंसी पे, मान लो 700 वैकेंसी पे नहीं है, तो जितनी वैकेंसी अभी भी इनके पास अवेलेबल है, तो उतनी वैकेंसी पे कम से कम ये सेकेंड डिवी डाले और नोटिस डाले, ताकि हम लोगों को एक विश्वास हो जाए कि हाँ अब सेकेंड डिवी या फिर ये संभावित डेट कोई हमको अगर मिल जाए तो हम लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अब सेकेंड डिवी आ जाएगी। सो दोस्तों,
आप लोग जो घर में हैं तो आप लोग विश्वास बना के रखिए हम लोगों के ऊपर, और लगातार हम लोगों की हेल्प कीजिए। और लगातार, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं, फंडिंग का एक एक पैसे का आपको हिसाब दे दिया जाएगा, कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है वो पूरा मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। बाकी का आप लोग फंडिंग कीजिए और हम लोगों की हेल्प कीजिए जितना भी आपसे बन पाता है, ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छी प्रकार से अपनी बात रख सकें। और जो एपीओ साहब है, सीपीओ साहब है, और हमारी कोशिश तो ये है कि हम जीएम सर से एक बार मिल के जाए और जीएम सर के पास अपनी हम यहाँ पे बात रखें। बाकी का कुछ बच्चे आप लोग देख सकते हैं, कुछ बच्चे बेचारे सो गए हैं। लगभग ये समझ लो आप कि आज 22 से 25 किलोमीटर बच्चे सफ़र करके आए हैं, लगातार पैदल चले हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ बच्चे बेचारे नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और पूरा दिन बेचारे भूखे रहे। आप ये समझिए पूरा दिन ये लोग भूखे रहे, उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता किया इन लोगों ने। बाकी का ये देखिए कुछ बच्चे सो गए हैं, और ये दिवाकर भाई हैं, ये रेस्ट कर रहे हैं, और ये जो है जितेंद्र भाई है, ये रेस्ट कर रहे हैं। इन्हें बहुत मेहनत की इन लोगों ने। बाकी ये भाई देखो सो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये केपी भाई, और ये देखिए कुलदीप भाई कैसे सो रहे हैं, झांसी के हैं और भद्दन में सो रहे हैं, शायद सपने में यही देख रहे हैं कि सेकेंड डिवीजन मिल गई है। बाकी का आप ये संगम जी को देखिए, संगम जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, संगम जी सो गए हैं। और इस मुहिम के सबसे बड़े लीडर जो है हमारे चमन जी, ये समझ लो इतने ज़्यादा जोश में है। इनका कहना ये है कि जब तक यहाँ से सेकंड डिवीजन नहीं आ जाती, चाहे हमको यहाँ पे यहीं पे भीख मांगना पड़े, चाहे हमको रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम बिना सेकंड डिवीजन के नहीं जाएंगे। तो ये जो है चमन भाई है, हालांकि अभी मूवी देख रहे हैं ये, और मूवी देखने में ये व्यस्त है। कुछ बोलना चाहोगे बच्चों से? आई लव यू। तो इनका मैसेज आप लोगों के लिए है, आप लोग जो इतनी मदद कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना मैसेज दिया है। बाकी का हमारे साथ शेर सिंह भाई है, आइए भाई कुछ मैसेज दे दीजिए बच्चों को, इधर आइए। हेलो साथियों, क्या प्रोसेस आज शॉर्ट में बता दो 2 मिनट में बच्चों को। पहले तो हम सुबह जीएम ऑफिस गए थे, वहाँ पे जो भी एंट्री नहीं दी आरपीएफ वालों ने, फिर वहाँ से वापस आके पुलिस थाने में भी गए। एक जो सर आए थे, एक कोई सर आए थे जो चेयरमैन अपने आपको बता रहे थे, चेयरमैन बता रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया कि जुलाई के एंड में आएगी? उन्होंने बताया कि जुलाई के एंड में हम कुछ नोटिस देंगे। गेट के बाहर ही वो आ गए थे, हम लोग गेट के बाहर ही खड़े थे, तो वो आ गए थे। लगभग हम जो भी बच्चे वहाँ पे 30-35 बच्चे थे, तो उनको गरेर के हम लोग उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जुलाई एंड में हम नोटिस देंगे, और 1 हफ्ते के अंदर जो है मंगलवार तक इसके बारे में संभावित डेट हम निकाल देंगे। तो जो बच्चे घर में उनके लिए क्या मैसेज है? आप ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करो। हम जब तक कुछ नहीं लेके आएंगे ठोस, तब तक यहाँ से नहीं आएंगे। हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, समझ लो। ये लास्ट चांस है, लास्ट मौका है, ये समझ लो। ना तो हम आएंगे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, नहीं इतने, क्योंकि आज जितनी बार यहाँ पे बच्चे आए हैं, तो मैंने खुद अनुभव किया है कि आज सबसे ज़्यादा बच्चे हमको देखने को मिले हैं। लगभग ये समझ लो कि 35 के अराउंड बच्चे हमको हुबली में, इतनी ज़्यादा संख्या कभी ये 2 से 3 बार बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, पर इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में बच्चे नहीं आए हैं। पर तो आप ये समझिए कि लास्ट बार है, हम लोग पूरी जी जान लगा देंगे जब तक यहाँ से सेकंड डिवीजन, क्योंकि हम लोग भी परेशान हो गए, 15 महीने से सेकंड डिवीजन यहाँ से देखने को नहीं मिल रही है, और लगातार दूसरे बोर्ड जो है 5-5, 6-6 डिवीजन दे रहे हैं। तो ये ये चीज़ें देख के हमको भी दुख होता है, हमको भी तकलीफ होता है कि हमारा जो RRC है वो इतना लेट काम कर रहा है, और हमारा जो सेकंड डिवीजन नहीं पब्लिश कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जितने भी बच्चे हैं, हम एक तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे रुके रहे, और रुके तभी रहेंगे जब बच्चों को लगातार यहाँ पे हेल्प मिलेगी और खाना वाना खाने की व्यवस्था होगी। आज तो हालांकि हम लोग गुरुद्वारा में रुके हैं, ये देखिए आप, ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में ये हॉल है, और इन्होंने जो है 1 दिन का परमिशन दिया है रुकने के लिए। इनको किसी लड़के ने बताया था कि हम लोग एग्ज़ाम देने आए हैं, तो इस वजह से ये लोग मान गए थे। तो बोलने लगे कि 1 दिन का आपको परमिशन है, आप लोग 1 रात यहाँ पे रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिर दूसरे दिन यहाँ पे खाली करना होगा। इसका मतलब ये है कि कल हमको रूम यहाँ पे लेना होगा, अगर हम लोग कल रुकते हैं। बाकी का गुड्डू भाई है, बहुत ज़्यादा, ये गुड्डू भाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत की इन्होंने, पूरा दिन बेचारे दौड़े हैं, समझ लो आपकी सेकंड डिवीजन के लिए पूरा दिन दौड़े हैं। हालांकि ये अभी खाना ना खाया है, नहावा चुके, क्या लगता है सेकंड डिवीजन पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये बताओ। बिल्कुल आएगा। तो ऐसा उत्साह है कि सेकंड डिवीजन बिल्कुल आएगा, ये समझ लीजिए आप लोग। बाकी का गुड्डू भाई कोई मैसेज बच्चों के लिए? बस आप लोग वहाँ से सपोर्ट कीजिए हम लोग का, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्या भाई?
हाँ, ये दुर्गेश भाई है, एक दो शब्द आपसे बोलना चाहेंगे। जो भाई यहाँ आना चाहता है, अपना सहयोग देना चाहता है, ज़रूर से ज़रूर आए और अच्छा रहेगा, और भी ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे हम लोग, तो जल्दी सेकेंड डिवी आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेरी नज़र में सबसे अच्छे वक्ता जो है हमको अभी तक हीरा भाई मिले हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत अच्छी प्रकार से ये अपनी बात रखते हैं, तो इनका बोलने का अंदाज मुझे काफ़ी पसंद है। तो हीरा भाई, दो शब्द बच्चों के लिए। हाँ भैया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ और हमारा सपोर्ट करें। यदि आपको अभी टाइम है तो आप आ सकते हैं, कल परसों जो आसपास 3-4 दिन तक रुक सकते हैं हम यहाँ पे। पूरा 100% हम लोग यहाँ पे 100% है, और अभी हम रुके रहेंगे जब तक सेकेंड डिवी नहीं आएगी। और जो लोकल का बच्चा है वो यदि इस वीडियो को सुन रहा है तो वो ज़रूर आए भैया कल हमारे पास, और हमसे मिले, हमसे बातचीत करे और हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। ठीक तो है, ये गुड्डू भाई का मैसेज था आप लोगों के लिए। बाकी का कुछ बच्चे सो गए हैं, 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है। कल सुबह हम लोगों को सबसे पहले यूनियन ऑफिस जाना है और वहाँ पे जो सर हैं उनसे बातचीत करनी है। फिर हम लोग RRC जाएंगे, APO सर से मिलेंगे, फिर जो हम लोग GM ऑफिस जाएंगे और CPO सर से मिलेंगे और GM सर से मिलने का प्रयास करेंगे। बाकी का जो भी कल की अपडेट होगी आप लोगों को अगर मौका मुझे मिलेगा तो वो सूचित कर दिया जाएगा, नहीं तो उसकी मैं डिटेल में आपको क्या क्या हुआ पूरे दिन में घटित हुआ है वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी का आज का निचोड़ अगर मैं बताऊं तो निचोड़ शॉर्ट में यही है कि वहाँ पे जाके एक सर जो थे, जो खुद को चेयरमैन इंट्रोड्यूस कर रहे थे और खुद को चेयरमैन बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं 1 हफ्ते पहले यहाँ पे आया हूँ और आपकी जो सेकेंड डिवी है वो जुलाई में डाल दी जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो है मंगलवार तक आपकी जो सेकेंड डिवी की नोटिस है वो मैं डाल दूंगा। बाकी का उनकी बात पे हमको जब भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और GM सर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं या CPO सर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोग जब तक यहाँ पे बने हुए हैं तब यहाँ की सेकेंड डिवी देखने को हमको मिल जाए और सेकेंड डिवी आ जाए। और लगातार हम लोग वहाँ पे 600 प्लस सीट की वहाँ पे मांग कर रहे थे कि 600 या 650 के आसपास सेकेंड डिवी निकाली जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले और फेयर तरीके से सेकेंड डिवी जारी की जाए। जिस बच्चे का जिस कैटेगरी में जितना हक है उसको फेयर तरीके से सबको मिलना चाहिए। बाकी का जो भी अपडेट होगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।